बिहार की सियासत में वैसे तो मुद्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन इस बार चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों नौकरी देने के दावे के जरिए एक दूसरे को सियासी पटखनी देने में जुटे हैं। वैसे देश में हर बड़ी पार्टी के बड़े नेता या फिर हर सरकार का मुखिया अपनी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करता है, बड़े इश्तेहार छपवाता है, बड़े होर्डिंग लगवाता है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की सालों से चला रही अपनी सत्ता का प्रचार इस तरह से कभी नहीं किया था जैसा इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से रोजगार को लेकर अपनी उपलब्धियों का बखान क्यों किया जा रहा है, इसे समझने के लिए देखिए रोजगार के दावों को लेकर पड़ताल करती यह रिपोर्ट। सरकार भी जो है अब इस तरह से होर्डिंग और बैनर के जरिए यह बताने की कवायद में जुटे हुए हैं कि उन्होंने लाखों युवाओं के हाथों में रोजगार दिया है, नौकरी दी है और इसका श्रेय जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जाता है। जिस तरीके से एजेंडे पर सरकार काम कर रही है रोजगार और नौकरी के मामले में, वह बिहार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। पटना की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें यह बताया गया है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। बिहार में इन दिनों जहां जाइए एक ही नारा गूंज रहा है, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। राजधानी पटना की सड़कों पर ऐसे होर्डिंग आपको मिल जाएंगे जहां पूरा बिहार ही हमारा परिवार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार का नारा लिखा हुआ मिल जाएगा। चुनावी मौसम में बिहार की सियासी बयार रोजगार के मुद्दे पर हर बार यूं ही बहती रहती है। बिहार में रोजगार सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनता रहा है। 2024 की शुरुआत में सरकार से महागठबंधन के अलग होते ही तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा दावा किया कि 17 महीने तक नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने के दौरान उनकी पहल पर ही 5 लाख नौकरियां दी गई। कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया। नौकरी पर क्रेडिट लेने की तेजस्वी यादव के दावों के चलते ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। तेजस्वी के जवाब में रोजगार के मुद्दे पर जेडीयू ने पोस्टर और होर्डिंग के जरिए हल्ला बोल किया है। तेजस्वी यादव अपने विभिन्न कार्यक्रमों और मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात को बताना नहीं भूलते कि पिछले 17 महीनों में उनके पहल पे लाखों युवाओं के हाथ में नौकरी और रोजगार दी गई। वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार भी जो है अब इस तरह से होर्डिंग और बैनर के जरिए यह बताने की कवायद में जुटे हुए हैं कि उन्होंने लाखों युवाओं के हाथों में रोजगार दिया है, नौकरी दी है और इसका श्रेय जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जाता है, क्योंकि सरकार उनके ही नेतृत्व में काम कर रही है। न्यूज 18 आज पड़ताल करने जा रहा है कि 2005 से मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने कितनी नौकरियां दी। हम नीतीश सरकार से पहले के आरजेडी यानी लालू राबड़ी के शासनकाल में दी गई नौकरियों के आंकड़े भी बताएंगे, पर उससे पहले रोजगार के दावों की सच्चाई की पड़ताल न्यूज 18 वैसे लोगों तक पहुंचकर करने की कोशिश की है जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की है। ये है अंकित। मूल रूप से नालंदा के रहने वाले अंकित की पोस्टिंग जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के रूप में हुई है। फिलहाल अंकित पटना में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अंकित कहते हैं कि बिहार में नौकरी पाना सपना था जो नीतीश कुमार की पहल से उन्हें हासिल हुआ। कई ऐसे युवा हैं जिन्हें अभी सिर्फ रोजगार ही नहीं सरकारी नौकरियां मिली हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो श्रेय किसे देंगे, क्यों उन्हें सरकारी नौकरी मिली। अंकित है हमारे साथ। अंकित, किस पोस्ट पे है, कहाँ ज्वाइनिंग हुई है आपकी? मेरी नियुक्ति जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के पोस्ट पे हुई है और अभी तो हमारी ट्रेनिंग चलेगी
और उसके बाद हमें बताया जाएगा कि कहाँ पे किस ज़िले में हमें भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से कई युवाएं हैं, कई जो हमारी तरह तैयारियां कर रही हैं सरकारी नौकरी की। काफ़ी आशा होती है। बिहार में सरकारी नौकरी ही मुख्य आसरा होता है जो भी शिक्षा हासिल करते हैं उनका। पहली बार इस कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इस तरह के पोस्ट सृजित किए गए हैं और ये जब पोस्ट सृजित की गई थी तो नीतीश कुमार की सरकार थी। नेता जब चुनावी अखाड़े में उतरते हैं तो एक दूसरे को पटखनी देने और जीत का सेहरा पहनने के लिए दावे बड़े बड़े करते हैं, पर उन दावों में दम कितना है और हकीकत से उनका कितना वास्ता है, इसे समझने के लिए आपको आरजेडी के शासनकाल और नीतीश कुमार के शासनकाल में हुई भर्ती के आंकड़ों को जानना भी बेहद जरूरी है। पहले आरजेडी के कार्यकाल में किस विभाग में कितनी भर्ती हुई, इसे समझिए। 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी के 15 साल के शासनकाल में कुल 19,538 सिपाहियों की भर्ती हुई, जबकि 33,499 शिक्षक बहाल हुए। यानी आरजेडी शासनकाल में कुल 53,037 लोगों को नौकरी मिली। मतलब अगर 15 साल में हर साल औसत नौकरी देने का आंकड़ा भी निकालें तो आरजेडी के राज यानी लालू राबड़ी के शासनकाल में हर साल 3,535 नौकरियां मिली। जबकि यदि नीतीश सरकार के करीब 18 साल के कार्यकाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2005 से लेकर इस साल अब तक बिहार में 2,14,000 सिपाहियों की भर्ती हुई। वहीं 18 साल में 5,61,000 शिक्षकों की बहाली की गई। आरजेडी के दावे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार आंकड़े का हवाला देकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आपको तो अपने पिता पर गर्व है ना, तो आपके पिता के 15 वर्ष के कार्यकाल में आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मात्र 52,499 पुलिस बल से लेकर शिक्षकों में नियुक्ति हुई और 2006 से अब तक माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ज्यादा नहीं, स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर, श्रम संसाधन को छोड़कर 7,80,000 हमने नियुक्तियां की, जिसमें जमीन का लेन देन नहीं हुआ है। जेडीयू की ओर से आरजेडी के शासनकाल में दी गई नौकरी के आंकड़े जारी कर सच्चाई सामने रखने की कोशिश की जा रही है। वैसे किस सरकार में कितना रोजगार मिला, यदि इसे जानना चाहें तो आरजेडी के 15 साल के शासनकाल में 53,037 नौकरियां मिली, तो नीतीश राज में 7,75,000 लोगों को नौकरी मिली। दोनों का संयुक्त डिसीजन है। मतलब ये कहना सही होगा कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार? नहीं, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ भी रहे, आरजेडी के साथ भी रहे। क्रेडिट तो उन लोगों का भी है। मतलब हाँ बिल्कुल, हम भी है उसमें। अलग अलग पार्टियों के साथ सरकार बनाया है तो सभी पार्टियों को क्रेडिट है कि 17 साल के मुकाबले से कहाँ रोजगार दिए नीतीश सरकार। 17 महीना में रोजगार मिला है, ये तो क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। जो हेड होता है राज्य का, उसी के जिम्मेदार, विजन तो उसी का होता है, हेड का होता है, जो भी जिस राज्य का हो या जिस देश का हो। तो हम तो समझते हैं कि जो राज्य का मुखिया है वही इसके कर्णधार है। हाँ। नीतीश और आरजेडी के शासनकाल में हुई भर्तियों के आंकड़ों से साफ है कि नीतीश सरकार में भर्ती लालू राबड़ी के राज के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा हुआ। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि महागठबंधन की पूर्व की सरकार में तेजस्वी यादव के पास जो विभाग थे उसमें तो बहाली हुई नहीं, दूसरे विभाग में हुई बहाली का क्रेडिट लेने के लिए तेजस्वी आगे आ रहे हैं। आपने कितना उद्योग लगाया, कितनी नई इंडस्ट्री का नारियल फोड़ने गए तेजस्वी यादव जी। अगर 17 महीने में जो मैंने उद्योग में काम किया था उसमें तो जरूर एक आध उद्घाटन हुआ, लेकिन वही काम हो रहा था जो काम होता है। मान लीजिए कि मैंने जो उद्योग मंत्री के तौर पे काम किया उसका उद्घाटन अब भी होना बाकी है कई का, तो उसका रिजल्ट अब आता है। तो शिक्षा विभाग में जो सरकारी शिक्षकों को नौकरी दी गई, ये बिना मुख्यमंत्री के कमिटमेंट के दी जा सकती है क्या? और वो ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे वो रोजगार दे रहे थे। पीडब्ल्यूडी में कितना दे दिया। बिहार की सियासत में नौकरी का मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ है। तेजस्वी यादव लालटेन लेकर बिहार में आरजेडी का अलख जगाने निकले हैं।
पर दूसरी ओर नीतीश कुमार भी कमल पर सवार होकर अपनी तीर से लालटेन पर जोरदार सियासी वार भी कर रहे हैं। नौकरी और रोजगार के लिहाज से तेजस्वी यादव भले ही अपने 17 महीने के कार्यकाल को स्वर्णिम काल कहते हों, लेकिन जदयू और भाजपा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। जदयू और भाजपा का साफ तौर पर यह मानना है कि 2005 में जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली उस समय से लेकर 2020 तक बिहार में 5,35,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई। ये नौकरी जो सभी नौकरी सरकारी नौकरी थी, इसके अलावा लाखों लोगों को रोजगार भी दिया गया। 2020 से अगर 2022 तक की बात कर ले तो 3,64,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई और 1 लाख से अधिक का संविदा पर नियोजन किया गया। इसके अलावा 1,27,000 विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। 3 लाख नए पदों का भी सृजन किया गया जिस पर आने वाले समय में नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी मदद से गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिया है। दरअसल 7 निश्चय पार्ट 2 जो सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 तक के हैं, उसके अंतर्गत ही यह घोषणा कर दी गई थी कि आने वाले साल में 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि जेडीयू चाहे जो दावे कर ले, पर बिहार में लाखों नियुक्ति आरजेडी के शासनकाल और नीतीश कुमार के साथ चली सत्ता में तेजस्वी यादव के दबाव के चलते ही की गई। भाई हम तो कह रहे 17 महीनों का एक तरफ आप रख लीजिए तराजू पर और 17 वर्षों का एनडीए शासन काल का बताइए कि कितना नौकरी 17 महीने में मिला, कितना नौकरी 17 वर्षों में मिला। इस तराजू पर 17 महीने के तेजस्वी यादव जी के सरकार में रहते हुए का काम, नौकरी का संख्या भारी पड़ेगा। जातीय राजनीति के लिए चर्चित बिहार में इन दिनों रोजगार का मुद्दा सबसे हावी होता नजर आ रहा है। एनडीए हो या महागठबंधन, रोजगार के मुद्दे को सबसे आगे रख चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी कर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसे तो बिहार में कई चुनावी मुद्दे बनेंगे, लेकिन फिलहाल जिस मुद्दे पे सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है वो है रोजगार का मुद्दा। पटना की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें यह बताया गया है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी लगातार ये दावा कर रही है 17 महीने बनाम 17 साल। सियासी समर में नौकरी को लेकर बिहार की सियासत में छिड़ी जंग फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आती।